close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हम लोग अभी फतेहपुर सीकरी के पार्किंग में हैं। यहाँ से जो बस स्टैंड है वहाँ से बास सीएनजी का बास लेना पड़ेगा और बस से जाएंगे हम लोग फतेहपुर एंड सीकरी। सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी अकबर का 16 साल तक कैपिटल रहा था, राजधानी मुग़ल समय में, अकबर के समय में। यहाँ अकबर को बनाने में इस जगह को 12 साल लगा और 4 साल वो और रहा। उसके बाद ये जगह को छोड़ के चले गए क्योंकि यहाँ का पानी का पीने का समस्या था, इसीलिए पेट खराब हो रहा है। हाँ, इसीलिए आपका भी हो रहा है। तो अकबर इस जगह को छोड़ के चले गया और इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन अकबर सिर्फ 12 साल रहा। उसके बाद इस जगह कैपिटल को छोड़कर लाहौर को अपना न्यू कैपिटल बसाया था। लाहौर अभी पाकिस्तान में उठो ज़माने में अपने इंडिया पंजाब का पार्ट, ठीक है। अभी हम लोग फतेहपुर से यानी कि मेन एरिया से 1.5 किलोमीटर दूर है। अभी हम लोग यहाँ से जाएगा, वहाँ हमको सीएनजी बस मिलेगा। उस सीएनजी बस में हम लोग बैठेंगे, वो हमको 10 रुपये पर पर्सन लेगा, ठीक है ना। और पैलेस के अंदर जाएगा तो 50 रुपये का 1 पर्सन का टिकट है, ठीक है ना। कोई 14 साल का बच्चा है तो वो फ्री है वहाँ पर, उसका कोई टिकट नहीं है। खाना कप्तान तो वो तो मैं बन लूँगा, चलो। तो वो लोग वैसे करते थे, हम लोग लाइसेंस से करते हैं। यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत टफ हो गए हैं। आप आगे जाइए, आगे जाइए, हटो हटो। टिकट कौन लेगा? कौन? ये दादा मेरे कलकत्ते से हैं। का पूरा फतेहपुर सीकरी है जो 40 किलोमीटर दूर है ताजमहल से, यानी कि यमुना से। हम लोग अभी पार्ट ऑफ आगरा है लेकिन राजस्थान से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी में है। ये जगह अकबर ने इसलिए बनाया था क्योंकि अकबर के पास 3 अलग अलग धर्म की रानियाँ था, मुस्लिम, हिंदू और क्रिश्चियन। लेकिन फिर भी किसी भी रानी से कोई औलाद नहीं था काफ़ी लंबे अरसे तक। 1569 में अकबर बादशाह सबसे पहले यहाँ आते हैं आगरा फोर्ट से सीकरी के लिए। सिर्फ ये सीकरी नाम से जाना जाता था। और जब अकबर यहाँ आए थे, ये सिर्फ एक पहाड़ी इलाका था। उस पहाड़ी इलाके पे एक संत रहा करते थे जिनका नाम था सलीम चिश्ती, जो बाद में अकबर के धर्म गुरु कहलाए गए, जिनका मकबरा आपको हम लोग फतेहपुर में लेके चलेंगे, बाद में आपको दिखाएंगे। तो अकबर यहाँ आकर उनसे प्रार्थना करता है, वो उसको वरदान देते हैं। बाद में महारानी जोधाबाई से सलीम पैदा होता है, यानी कि जहांगीर, द फादर ऑफ शाहजहाँ, जिसने कि ताजमहल बनाया था। तो अकबर ने उसकी खुशी में ये सारे पैलेसेस बनवाए, फतेहपुर बनवाया। 1570 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट और 1582 में कंप्लीट पूरे प्लेस को बनने के लिए 12 साल लगा। अकबर यहाँ 4 साल और रहा, टोटल 16 साल रहा। उसके बाद जगह को छोड़ के चले गया क्योंकि यहाँ पीने के पानी का प्रॉब्लम था। फतेहपुर सीकरी पूरे जगह का नाम है। एक्चुअली ये 2 भागों में बटा हुआ है। फतेहपुर हम लोग आपको बाद में लेके जाएंगे, जहाँ सलीम चिश्ती और दुनिया का सबसे ऊंचा गेट बना हुआ है और जहाँ शाही दरवाज़ा बना हुआ है। सीकरी अकबर का रहने का स्थान है और जहाँ अकबर अपना राजपाट चलाता था, यानी कि जहाँ से अकबर ने दीन इलाही का आगाज़ भी किया था। तो ये जगह जो हम लोग खड़ा हुआ है ना, ये दीवाने आम था, आम सभा करने की जगह, जहाँ अकबर बादशाह आम जनता से रूबरू होते थे, गुफ्तगू करते थे, बाद में अपना जजमेंट देते थे। अकबर बादशाह वहाँ चैम्बर में थकता था, बैठता था और जनता पूरा ग्राउंड फ्लोर पे। ये गार्डन तो अभी 50 साल पुराना है, अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, लेकिन उससे पहले ये कंक्रीट फ्लोर हुआ करता था और उसको ब्लैंकेट वगैरह द्वारा इसको कवर्ड रखा जाता था। पूरे एरिया को सामियाने से ढक के रखा जाता था ताकि बारिश से और जो धूप से बचाया जा सके। अभी हम लोग दीवाने खास चलेगा, चलिए। दादा टिकट वाला आदमी किधर गया? टिकट कहाँ दादा? सारा लोग टिकट दीजिए, ये स्कैनिंग कराइए। चलिए चलिए, लाओ मुझे दे दो। हेलो, चलिए 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 चलिए। अपना मानुस किधर गया अपना लोग? चलिए छाव में इधर चलेगा, चलेगा जरूर चलेगा। देखिए हम लोग वहाँ से आए, वो दीवाने आम था। अभी हम लोग दीवाने खास में हैं। दीवाने खास का मकसद होता था जहाँ अकबर अपने नवरत्न के साथ अपनी सीक्रेट मीटिंग किया करते थे। आपने नवरत्न के बारे में तो पढ़ा ही होगा ना, जो अकबर के सबसे राइट हैंड, यानी कि अकबर के जो राजपाट संभालते थे वो ये नवरत्न थे। 4 हिंदू 5 मुस्लिम। बीरबल जी उसमें सबसे बेस्ट थे। तो ये उनके बैठने का स्थान था, गुफ्तगू करने का स्थान था, सीक्रेट मीटिंग हॉल लाइक ए पार्लियामेंट। वो दीवाने आम जनता की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे और दीवाने खास अपने राजपाट की बातें करते थे। बाहर से दिखने में ये डबल स्टोरी नजर आता है, लेकिन ये एक्चुअल में एक ही स्टोरी है। जब हम इसके अंदर जाएगा तो वहाँ एक पिलर बना हुआ है जिसके ऊपर अकबर बादशाह खुद बैठा करता था और अकबर ने एक धर्म चलाया था यहाँ, दीन इलाही, 1582 में। पढ़ा है ना, द रिलीजन ऑफ
गौर, यानी कि सर्वधर्म सम्मान, सभी धर्म एक है। यही वजह था अकबर ने हिंदू और क्रिश्चियन रानी को कभी भी इस्लाम में कन्वर्ट नहीं किया। ठीक है ना। अभी हम लोग दीवाने खास चलते हैं, चलिए। अकबर बहुत अच्छा आदमी था। हाँ चीज़ लेंगे। चलिए आप लोग फोटो ले लीजिए, फिर फोटो ले लीजिए, सभी लोग फोटो लीजिए। अकबर खुद यहाँ गोले के अंदर बैठते थे। ये अकबर का सिंहासन था, यहाँ पिलर के ऊपर गोले के अंदर, और उसके मिनिस्टर लोग वहाँ बालकनी में विंडोज है जहाँ पर वो बैठा करते थे और सारा डिस्कशन चला करता था। राजपाट का भी डिस्कशन चलता था, पब्लिक के जो रूल्स एंड रेगुलेशन संविधान बनता था वो भी डिस्कशन यहाँ चलता था, और धर्म की बातें भी यहाँ होता था। ठीक है ना। एक पिलर अकबर ने इसलिए बनाया था क्योंकि एक पिलर का बनाने का कारण था अकबर हर चीज में एक समानता लाना चाहता था। वो बोलता था सब एक है, ऊपर वाला एक है, धर्म एक है, राजा एक है, देश एक है, पिलर एक है। तो अब मुट्ठी बनेगा तो ताकतवर है, अलग रहेगा तो देश खोखला होता है। ये अकबर का मकसद था। उठे ऊपर उठने का जगह था, लेकिन अभी बंद कर दिया गया क्योंकि ये जगह विश्व स्मारक बन चुका है। ठीक है ना दादा। अभी हम लोग बाहर चलिए। अकबर का ये रूल्स अगर सबको पता चलता तो आज दुनिया बहुत आगे चल जाती। दादा देखिए, आप तुमको चौक पासा गेम दिखाएगा। पासा खेलना खेलूँ कहाँ से दादा, वो लड़कियाँ खड़ी होती थी, मेरे पास लड़कियाँ कहाँ हैं। थोड़ा धूप है लेकिन थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि मुझको यहाँ आपको कुछ बताना है। सर आ जाइए, यहाँ से फोटो के लिए मैं 2 मिनट दूंगा। अच्छा देखिए, आप लोग वो गेम समझते हैं चौपड़, अच्छी सी, जिसको बंगाली भाषा में पासा बोलते हैं। देखिए ये कोर्टयार्ड बना हुआ है चारों तरफ, जहाँ पर अकबर उस बादशाह उस गेम को खेला करते थे। अकबर बादशाह वहाँ टेबल पे बैठता था किसी अपनी एक रानी के साथ, वो डाइस का इस्तेमाल करता था। यहाँ गोट की जगह लड़कियों को खड़ा कर दिया करता था, जो हरम का लड़कियाँ होता था, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में दासिया बोलता है। वो अलग अलग कॉस्ट्यूम में यहाँ खड़ा रहता था और अकबर के अकॉर्डिंग से वो यहाँ से मूवमेंट किया करता था। तो एक तरह का गेम भी होता था और डांसिंग प्रोग्राम। आपके पीछे जो बना हुआ है ना, ये वो पर्शियन पैटर्न गार्डन है जिसको बोलता है मुगल गार्डन। सारे मुगलों को गार्डन रखने का शौक था, बाबर उसमें सबसे अव्वल था। उसने काफ़ी गार्डन बनाए थे जिसको हम लोग मुगल गार्डन बोलते हैं। तो अकबर ने भी यहाँ एक मुगल गार्डन बनाया था। ये दीवाना आम का बैक पोर्शन है, यहीं से जाकर अकबर थाकता था, यानी कि बैठता था उधर चैम्बर में, और जनता की प्रॉब्लम सुनने के बाद वापस इस पैलेस के अंदर, और जनता वहीं से बाहर, क्योंकि ये जगह हरम था। हरम समझता आप लोग, सिर्फ औरतों का एरिया, जहाँ अनऑफिशियल आदमी कोई अलाउड नहीं था। ठीक है ना। और ये पंचमहल, इसको हवा महल बोलता है। इसके अंदर 176 पिलर हैं ऊपर से लेके नीचे तक। इसको हवा महल इसलिए बोला जाता है, ये ऊंचाई पे बना हुआ था जहाँ पूरा शाही खानदान बैठकर वहाँ से नज़ारे देखता था, ठंडी हवा लेता था और गुफ्तगू करता था आपसी में। उस ज़माने का पाठशाला जहाँ सभी धर्म और जाति के बच्चों को हर धर्म की शिक्षा दी जाती थी, चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो या कुछ भी हो। कौन सा वाला? ये वाला रॉयल स्कॉलरशिप स्कूल इसको बोला जाता है। ये था वो पाठशाला। पानी के बीच में दिख रहा है ना प्लेटफॉर्म, वो ओरिजिनली तानसेन जी के गान करने की जगह थी। यहीं तानसेन जी ने मेघमाला गाया था, तो बारिश हुआ था, और दीपक राग गाया था, दीप जला था। तो रॉयल फैमिली के लिए हमेशा वो यहाँ का तानसेन जी कोई ना कोई प्रोग्राम करते थे, चाहे वो कव्वाली हो, चाहे भजन या कीर्तन हो, चाहे वो क्लासिकल कुछ भी हो, वो यहाँ के करते थे। और पूरा शाही खानदान बीच वाली माला पे बैठकर उनके संगीत का आनंद लिया करता था, यानी कि इंजॉय किया करता था। ये पानी के बीच में इसलिए बनाया गया है क्योंकि पानी के बीच में आवाज़ गूंजता है, जैसे कुएं में रिफ्लेक्टिंग होता है ना, आवाज़ वापस आता है, इसलिए ये पानी के बीच में बनाया गया है। अभी गंदा है, लेकिन उस ज़माने में गुलाब जल होता था दादा, वो खुशबूदार माँ जी, बहुत ही बेहतरीन। हाँ, अकबर का बेडरूम वहाँ पर था, 2 रूम था अकबर के लिए, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाले को हम नहीं जा सकता क्योंकि बंद कर रखा है। 3 रानी का 2 बेडरूम, अकबर के पास 2 था ना, रानियों का तो अपना अपना था। तो ऊपर नहीं जा सकता, नीचे वाला खोला हुआ है, वहाँ चलेगा हम लोग। ये रुकैया बेगम का पैलेस, आइए। चलिए अंदर आइए। अच्छा सुनिए, देखिए आपको ये हाउस नजर आ रहा है ना, ये चारों तरफ
ऐसा हॉल पूरे पूरे पैलेस के अंदर है, यानी कि छोटे से रूम के अंदर है। यहाँ उस जमाने में सेमी प्रेसिस स्टोन फिट रहते थे, रूबी वगैरह जेम्स होते ना, एक्सपेंसिव वाले डायमंड वगैरह, वो निकाल के लेगा हम और आप जैसे लोग, वो पहले निकाल के लेगा जब आपको छोड़ कर और खाली जगहों पे यहाँ दिया जलता था, यानी कि कैंडल। और इसके पीछे है ना पेंटिंग हुआ करता था, जब ये लाइट इसको रिफ्लेक्ट करता था ज्यादा पेंटिंग बाहर निकलता था, तो इसलिए इसको आर्टिफिशियल सीज महल बोला जाता है। वैसे ओरिजिनल सीज महल आगरा फोर्ट में बना हुआ है, जहाँ मुगल आजम का शूटिंग हुआ है। पढ़ा है ना आपने दादा? हाँ, देखिए कितना सुंदर नक्काशी है। ये पूरा जो छोटा सा रूम है ना, वो काफी सुंदर नक्काशी से बनाया गया है। ये इतना आसान नहीं होता पत्थर को तराशना, इसके लिए सीनियर सिटीजन का जरूरत होता है, जैसे 60 प्लस आदमी वही कर सकता है, कूल माइंड, थोड़ा धीरे धीरे से काम होता है। जल्दी करेगा दादा जैसा तो फिर नहीं बना पाएगा। अच्छा ये देखो दादा, ये स्वास्तिक का है, ये स्वास्तिक का डिजाइन है, वो हिंदी होता है ना अपना स्वास्तिक, ये उसका डिजाइन है। और ये सब एक एक पीस में बना हुआ है चारों तरफ। छोटा सा रूम था, वो सिर्फ यहाँ आराम करने के लिए आया करता था, जमीन पर आराम करता था। नहीं पहले अकबर का रानी के साथ नहीं होता था। यहाँ से फोटो ले लीजिए फिर समय कम है। उस जमाने का फुब्बारा था, फाउंटेन, वो मैनुअल पंपिंग द्वारा चलाया जाता, टूट गया, ले गया पत्थर। चलिए अकबर का डाइनिंग हॉल पूरा डाइनिंग हॉल था, जहाँ अकबर बादशाह अपना पूरा शाही खानदान के साथ यहाँ पे खाना खाता था, कालीन के ऊपर बैठकर। समझता ना, दस्तरखान उर्दू में बोलता है, उसका मतलब होता है चटाई बिछा के खाना। और ओटो जमाने में बहुत बड़ा प्लेट होता था, जो आपको कलकत्ता में मिलता है, बहुत बड़ा प्लेट होता है ना, विशाल वाला प्लेट, उसमें सारा डिश सर्व करके पूरा फैमिली चारों तरफ बैठ के एक साथ खाना खाना। बेटू अच्छा, अभी हम लोग अकबर के बेडरूम में है। ये अकबर का पाथर का पलंग है, स्टोन बेड। अकबर इसके ऊपर आराम करता था और लकड़ी की सीढ़ी लगा कर चढ़ता था। तो अकबर का जो अकबर का हाइट छोटा था ना, 5 फुट 3 इंच, तो वो हमेशा लकड़ी जला कर चढ़ता था। पूरा सोफे गद्दों से कवर कर दिया जाता था। और तो जमाने में गर्मियों के समय यहाँ पर गुलाब जल इस्तेमाल होता था 48 डिग्री में गर्मियों के समय, ताकि इसको ठंडा रखा जाए, क्योंकि बाहर बहुत गर्म होता है ना, लू चलता है गरम हवा, तो इसलिए वो लोग पानी का इस्तेमाल करते थे इसको ठंडा रखने के लिए। तो अकबर का 2 रूम था, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर नहीं जा सकता, नीचे जा सकता तो वहाँ ले आया है। हाँ पलंग नहीं था। वही একই ওকে হ্যান্ড ওভার করবো। কথা বলতে চিন্তা করতে वहाँ जगह हुए हो जाएगा। देखिए दीवार ही आपका है, बस आपको बात हुआ बस दादा देखिए, अभी हम लोग जो आए ना सामने, वो कृष्ण रानी मरियम का पैलेस है, जो गोवा का रहने वाला था। 450 साल पहले गोवा पोर्तुगीज का पार्ट था और 1961 में अपना भारत इंडिया का बना, ठीक है ना। उठे ज़माने में काफ़ी सुंदर पेंटिंग से बना हुआ था, लेकिन 75% पेंटिंग मिट चुका है, क्योंकि ये जगह 350 साल तक बंजर रहा था। अभी हमने जो मुस्लिम रानी का पैलेस देखा था ना, वो बहुत छोटा था, लेकिन वहाँ पर क्या था, सेमी प्रेसिस स्टोन था, दिया जलता था, कार्विंग था। यहाँ ऐसा नहीं है, ये एरिया में बड़ा था, ठीक है ना। वो जोधाबाई का हवेली सबसे बड़ा, फतेहपुर सीकरी में इससे बड़ा पैलेस कोई और रानी या राजा का नहीं है। ये बहुत ही बड़ा बना हुआ है और पूरा राजस्थानी स्टाइल में है। ये जगह वो जोधाबाई का किचन, शाकाहारी, वो खुद यहाँ पर खाना बनाती थी। वो सर्वेंट द्वारा खाना बना हुआ ना, वो नहीं खाती थी, वो खुद ही खाना बनाती थी। तो यहाँ जोधाबाई वेजिटेरियन किचन था जोधाबाई का। 56 तरीके का भोग बनाया था वो, और मांसाहारी किचन था जो कोने में बना हुआ है, ये दूसरे लोगों के लिए। एटे झुमकी का डिजाइन है दादा, होता है ना राजस्थान के लोग और बाहर जितना भी मुस्लिम है। अभी हम लोग जोधाबाई के पहले चलेगा, नहीं तो जोधाबाई नाराज हो जाएगा। और ये नहीं होगी इधर क्या हल्ला मचाता है। सभी लोग 2 मिनट देगा, हमारा लोग तो आ गए। देखिए ये सबसे बड़ा जो महल है ना, वो महारानी जोधाबाई के लिए था, जो अकबर का सबसे फेवरेट रानी था। सलीम
जिसका पहला नाम था, जो सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुआ था ना, उसका पहला नाम सलीम था। उसके बाद रखा गया जहांगीर, जब वो गद्दी पे बैठा 1605 में अकबर की डेथ के बाद। जहांगीर के मायने होते हैं जहाँ का बादशाह, ठीक है। जहाँ मीन्स वर्ल्ड, गिर मीन्स होता है किंग, किंग ऑफ वर्ल्ड, ठीक है ना। तो ये महारानी जोधाबाई यानी कि जहांगीर की माँ का पैलेस है, जो अकबर का सबसे फेवरेट रानी था। ये दोनों तरफ से शाही खानदान से ताल्लुक़ रखता था, अपने हस्बैंड साइड से मलिका हिंदुस्तान और अपने फादर साइड से राजकुमारी राजस्थान। तो बाहरी मल आमेर फोर्ट के राजा हुआ करते थे, ये उनके एक ही बच्चा था, यानी कि सिर्फ जोधाबाई। ये प्रिंस भी थी और प्रिंसेस भी थी, ठीक है। और तो जो ऊपर का रूम है ना, वो समर पैलेस था, यानी कि गर्मियों के रहने के लिए। उधर लेफ्ट में बना हुआ है वो विंटर। दो अलग अलग रूम था, दोनों देखने में एक समान है, लेकिन इनमें फ़र्क था। समर पीछे से खुला हुआ था, विंटर पीछे से बंद था, ये इसका फ़र्क था। क्योंकि दादा सूरज यहाँ से उगता है और वहाँ जाके डूबता है, तो जब उगता है तो ज़्यादा देर तक दक्षिण रहता है। वो सामने वाला राधा कृष्णा जी का मंदिर था, जहाँ वो लोग उतर कर आ रहा है ना, जहाँ वो मेटल का स्टेचू रखते थे। तो यहाँ मौलवी या पंडित अलाउड नहीं था, तो जो भी कुछ भजन कीर्तन वगैरह करना पड़ता था वो खुद ही करना पड़ता था जोधाबाई को। ओटो जगह तुलसी का पौधा था बीच में, दिख रहा है ना। अभी बिस्कुट लगा हुआ है, लेकिन ओटो ज़माने में तुलसी का पौधा। जितने भी खाली रूम्स है ना, वो सब दासी लोगों के लिए, जो 24 घंटे महारानी जोधाबाई का देख रेख करता था। क्योंकि राजस्थान में रूल्स होता है, राजपूत लोगों का लड़के शादी करते थे, उनके साथ दासिया जरूर जाता है। अब दादा राजस्थान में की शादी नहीं की? गलती हो गई। अच्छा, ऊपर जाने के सारे रास्ते बंद है, कहीं नहीं जा सकता। छो भी लीजिए, 2 मिनट का टाइम है, फिर हम लोग दूसरी जगह चलेगा, ठीक है ना। 2 मिनट। चलिए चलिए भैया, दादा किधर गए अपना लोग, चलिए। आज